नमस्कार। आज जो है हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और एशिया महाद्वीप में वह कौन से प्लेस या इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी मुद्दे पर जो है हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। देखिए, जो ये एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसके जो है बीच से दो रेखाएं होकर के गुजरती हैं। एक इसके नीचे जो है भूमध्य रेखा और दूसरी जो है कर्क रेखा। यही तो रेखा जो है, जो महत्वपूर्ण रेखा है, ये होकर के गुजरती है। जो एशिया महाद्वीप है, यह जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कुछ भाग जैसे इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए तो इसके लगभग संपूर्ण भाग कहाँ पे हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जो है इसी चीज को हम जो है देखने का प्रयास करते हैं और इसका क्या है, किस तरह का इसका सीमांकन है, एक एक करके देख लीजिए। देखिए, जो इसके दक्षिण में है, ये दक्षिण में इसके अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है लाल सागर और सुएज नहर। ठीक है, ये लाल सागर एवं सुएज नहर से अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ता है। इधर जो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये न्यू गिनी द्वीप से ये जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ये न्यू गिनी द्वीप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका जो है ये बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि जो है इससे जुड़ा है उत्तरी अमेरिका से। और पूरब में जो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है या जोड़ने का कार्य जो करता है ये यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। ठीक, अब कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत जो है ये दोनों महाद्वीपों में है। यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। ठीक है, देख लीजिए कि जैसे जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये कर्क रेखा अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, ताइवान, इनसे हो करके गुजरती है क्या? ये कर्क रेखा। ठीक, जो भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा है, ये किन किन देशों से हो करके गुजरती है? तो ये है मालदीव, इंडोनेशिया। तो मालदीव और इंडोनेशिया से हो करके गुजरती है भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप में। क्लियर? तो ये प्रश्न यदि आए तो आप लोग इसे आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए, एशिया महाद्वीप को अध्ययन की दृष्टि से इसको कई भाग में बांटा गया है और इस भाग को जैसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। पहले भाग को क्या कहे? दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा है दक्षिण एशिया। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया। चौथा है पूर्वी एशिया और पांचवा है मध्य एशिया और छठा है साइबेरिया का प्रदेश। ठीक, तो इस तरह से अब कभी कभी जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं या न्यूज़पेपर जब देखते हैं तो आपको कई सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे कहा जाता है कि मध्य एशिया के देशों में ये घटना हुई, पूर्वी एशिया के देशों में ये घटना हो रही है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस एशिया का कौन सा ये देश है? तो मैं यहां एक एक करके इस चीज को क्लियर करा दूं कि जिससे कि आपको भविष्य में कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जो दक्षिण पश्चिम एशिया है इसके अंतर्गत बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की आदि देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत?
दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरब जो है कहां पर स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण एशिया में है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में है, तो ये आपका आंसर होगा कि दक्षिण पश्चिम एशिया में है। ठीक, उसी तरह से अब आपके दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं इसको देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया में आता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है, आदि देश ये आते हैं। जैसे मालदीव, ये सब किस देश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आएंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है, तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तरफ। अब दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ये देखिए, जैसे ये ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे देश जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब चलिए हम आते हैं पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आप देखेंगे चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब देश आते हैं पूर्वी एशिया के अंतर्गत। ठीक। अब आते हैं हम मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है, तो ये आता है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जितने देश हैं ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब जैसे जो साइबेरिया प्रदेश है, तो ये जो टोटल इधर का जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, इसको क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का भी अभाव है और जनसंख्या के अभाव के कारण इसको पूरे क्षेत्र को साइबेरिया प्रदेश के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक। तो इस प्रकार से ये एशिया का हमने क्या कर दिया कि विभाजन कर दिया, और ये चीजें आपको पता हो गई। अब देखिए कि एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। कह रहा है कि यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में भी है और जनसंख्या में भी है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, इसके उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। और सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है ना, तो इसका सबसे लंबा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो रूस के क्षेत्र से होकर के गुजरता है। ठीक। तो एशिया और यूरोप तक ये फैला हुआ है, उसको यूरेशिया रेलवे लाइन भी कहते हैं। अब देखिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि तुर्की एवं रूस, अगला पॉइंट है कि तुर्की एवं रूस दो ऐसे देश हैं जो दो महाद्वीपों में स्थित हैं। रसिया में भी है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो आपसे पूछा जाए प्रश्न कि वो कौन से दो देश हैं जो दो महाद्वीपों में फैले हुए हैं, तो ये दो देश हैं कौन से, रूस और तुर्की, ये याद रखिए। अगला है कि न्यूनतम तापमान, जैसे जो विश्व में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, बरखोसियान। ये बरखोसियान जो है ये कहाँ पे है, रूस में है। क्लियर। अब चलिए न्यूनतम बिंदु भूभाग, इसमें जो न्यूनतम बिंदु जो है भूभाग कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भूभाग का जो न्यूनतम बिंदु है ये पाया जाता है आपके मृत सागर में। ठीक। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि सबसे न्यूनतम विश्व का न्यूनतम भूभाग, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है मारियाना ट्रेंच में। कहाँ, मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरा जो है बिंदु है ये मारियाना ट्रेंच में पाया जाता है। और मारियाना ट्रेंच कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक। तो ये विश्व का सबसे न्यूनतम जो है पॉइंट है कौन सा, मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरा पॉइंट है।
कह रहा है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इसमें तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे ऊंचा पर्वत इस महाद्वीप का या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, चोटी जो है हिमालय की एवरेस्ट है, जो कहां पे है, नेपाल में स्थित है। ठीक, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। तो ये चीजें जो है आपके एशिया महाद्वीप से संबंधित जो थी। अब कुछ अन्य चीजें और देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सभी प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये चीजें आप क्लियर समझ लीजिएगा कि विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं, इन सभी धर्मों की जन्मस्थली कहां पे है, ये है आपके एशिया महाद्वीप में। चाहे वो सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, पारसी धर्म हो, या ईसाई धर्म हो, या यहूदी धर्म हो, ये सभी धर्मों की जन्मस्थली कहां पे है, एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। कह रहा है कि हवांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। जो हवांगहो नदी है इसे चीन का शोक कहा जाता है। और शोक क्यों कहा जाता है, ये नदियां जो होती हैं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाती हैं। जैसे जो इनके बाढ़ के कटान के कारण लोग विस्थापित होते हैं, या बड़े पैमाने पर फसलों का जन धन की नुकसान होता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि चीन का शोक कहा गया है। क्लियर। अब हम कहते हैं यांग टीसी क्यांग नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह भी कहां बहती है, चीन में बहती है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। और ये कोसी नदी क्या करती है, ये हर साल अपना जो है रूट बदल लेती है और बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित कर देती है अपने कटान के माध्यम से। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा गया है। सर्वाधिक वर्षा एशिया महाद्वीप ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में। और ये मासिनराम कहाँ पे है, भारत में है। भारत के किस राज्य में, मेघालय में। क्लियर। पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब बाद में उससे भी ज्यादा बारिश हो गई है मासिनराम में। चेरापूंजी भी मेघालय में है और मासिनराम भी कहाँ पे है, मेघालय में। लेकिन अब चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश जो है नोट की गई है कहाँ पे, मासिनराम में। इसलिए अब डाटा यह चेंज हो गया है, याद रखिएगा। विश्व की छत किसको कहा जाता है, यह पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व का छत। और यह भी जो है एशिया महाद्वीप में है। कह रहा है कि थार उष्ण मरुस्थल एवं गोबी जो है शीतोष्ण मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप के जो दो बड़े मरुस्थल हैं, एक क्या है, थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, और उसी तरह से ये गोबी मरुस्थल है जिसे कि उष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए, चीन तंबाकू में प्रथम है। चीन किसमें है, तंबाकू में प्रथम। और भारत अभ्रक में प्रथम है। चीन जो है तंबाकू के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, और भारत जो है अभ्रक के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। ये चूंकि दोनों देश कहां पे स्थित हैं, एशिया महाद्वीप में। कह रहा है कि 2/3 जनसंख्या जो है एशिया की, ये किस प्रजाति की है, मंगोलाइड प्रजाति की है। यह चीज आप समझ लीजिए। जो प्रजातियां हैं, जो विश्व स्तर पर जो प्रजातियां आई, ये प्रजातियां कौन सी आई, जैसे प्रोटोस्टेरॉइड आई, नार्किड आई, और ये क्या कहते हैं कि मंगोलाइड आई, भूमध्य सागरी आई। ठीक है ना। ये सब जो प्रजातियां आई हैं और इसी से मानव का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें जो है एशिया महाद्वीप की जो प्रजाति है, 2/3 प्रजाति जो है क्या है, मंगोलाइड है। मंगोलाइड प्रजातियों की विशेषता ये होती है कि इनकी आंखें जो है छोटी छोटी होती हैं, बाल कैसा होता है, रेशमी होता है। ठीक। और जो देखेंगे कि इनके जो स्किन होते हैं, ये चिकने चिकने इनके स्किन होते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। और ये आप
जाहिर सी बात है कि आप अनुमान भी लगा लीजिए। जैसे आप ये देखेंगे, ये थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, म्यांमार, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के देश मणिपुर, नागालैंड, ये सभी लोग कैसे हैं? ये उसी प्रजाति के हैं। जैसे आप उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, ये सभी प्रजातियां जो हैं इसी टाइप की पाई जाती हैं। तो इनकी ये विशेषता आप समझ लीजिए कि इनकी विशेषता क्या है। सर लगभग चौड़े चौड़े होंगे। इनके जो क्या कहते हैं स्किन होता है, ये थोड़ा पीला पीला इनका स्किन होता है, लेकिन इनका स्किन जो है मुलायम होता है, थोड़ा पीला पीला होता है। बाल जो है होते हैं सिल्की होते हैं। इनके देखेंगे कि बाल जो है बहुत ज्यादा सिल्की होगा, और गोरे कद जो होता है ये ज्यादा लंबा नहीं होता। इनके कद जो है छोटे छोटे कद होते हैं। ठीक, तो ये है मंगोलाइड प्रजाति की विशेषता। और एशिया महाद्वीप की 2/3 जो प्रजाति है वो कैसे प्रजाति है? मंगोलाइड प्रजाति की है। ठीक, और भारत है, जैसे भारत में तो कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। मंगोलाइड प्रजाति भी पाई जाती हैं, प्रोटोस्टेलाइड भी पाई जाती हैं, नार्किड भी पाई जाती हैं, निग्रेटो भी पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय भी पाए जाते हैं। कई सारी प्रजातियां जो है भारत में है। ठीक, और अन्य देशों में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति की है एशिया महाद्वीप में। ये चीजें आपको क्लियर हुआ। अब चलिए हम इसके कुछ अन्य फैक्ट पर भी देखते हैं। एशिया की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जापान की 2/3 जनसंख्या जो है नगरों में रहती है, यानी जापान की 2/3 जनसंख्या कहां पे रहती है? नगरों में रहती है। ठीक, लेकिन जैसे जो सिंगापुर हुआ, हांगकांग हुआ, यह सबसे ज्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला क्या है कि देश है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दे, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में और पाकिस्तान, और इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे नगरीकृत दक्षिण एशिया का देश कौन सा है, तो वो है आपका पाकिस्तान। आपको देखने में लगेगा कि नंगा फकीर है, लेकिन नगरीकरण में जो है वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है हम एशिया महाद्वीप के जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसे आपको हमने क्लियर कराया। और जब हम एशिया महाद्वीप के एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे तो और सूक्ष्म उसका अध्ययन करेंगे। जो इसका एक ओवरऑल नॉलेज था, जहां से कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसको मैंने क्लियर कराया। अब जो है हम अगले कड़ी में अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर के आएंगे। और हाँ, हम सारे महाद्वीपों की एक ओवरऑल वीडियो जो है इस चैनल पर डाल दिए हैं। जाकर के अलग अलग महाद्वीपों के बारे में आप जो है अपनी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपको यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मित्रों के बीच में भी इसे शेयर करते रहिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस चीज की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।